ठाकरे गुट और मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवारों में ये टक्कर है। पहले राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट देने की बात कही थी, लेकिन चुनाव से ऐन पहले उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया है। अब वो शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार सदा सरवणकर, जो कि यहाँ से सिटिंग विधायक हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। महेश सावंत उद्धव गुट की जो शिवसेना उससे उम्मीदवार है और मनसे से अमित ठाकरे उम्मीदवार है। तो इन्हीं तीनों के बीच में अब टक्कर बड़ी मज़ेदार होनी है। माहिम बहुत चर्चित जगह है, यहीं पर शिवसेना की नींव रखी गई, यहीं पर महाराष्ट्र निर्माण सेना की भी नवनिर्माण सेना की नींव राज ठाकरे ने यहीं पर रखी। बहुत सारी ऐतिहासिक जगहें माहिम विधानसभा में आती हैं। मेहर 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 MEHER काय झाला? ठीक चल किसका? हम उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की। वो तो लड़ाई में कह रहे नहीं है। नहीं इस सीट पर अमित ठाकरे है और वो सदा सरवणकर जी विधायक जो है। नहीं, हमारा उम्मीदवार है महेश सावंत। वो छोटे परिवार से बिलीव है वो, और सबसे दुख सुख में आती है वो, सब घर में जाते हो। कभी फ़ोन करो आप, आधे रात को भी 12 बजे आप फ़ोन करो, तुरंत घर आपको मिलेगा। वो उम्मीदवार ऐसा है, किसी का इधर भी जा सकता है ऐसा। आपसे यहाँ लड़ाई में अमित ठाकरे हैं या सदा सरवणकर, किससे लड़ाई है? हमारी लड़ाई है सदा सरवणकर से। अमित ठाकरे नहीं? अमित ठाकरे है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं वो भी। लेकिन उनके जो विधायक 2009 में जीते थे सरदेसाई जी, वो तो उन्हीं के साथ चल रहे हैं अभी। हाँ, लेकिन हमारा भी उम्मीदवार है, भी तगड़ा है, महेश सावंत। वो भी अच्छे है, आदमी लोग से सब मिलजुल के रहती है वो। क्या लग रहा है सरकार हमारे आएगा, महाविकास आघाड़ी का ही हमारा ही सरकार आएगा, महाविकास आघाड़ी का ही। सब तो बोल रहे हैं हमारा आएगा। हमारा 101 दोनों तरफ बागी खड़े हैं। कुछ भी होने दे, लेकिन 101% महाविकास आघाड़ी का आएगा। चलिए, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत धन्यवाद। आपसे मिल के बात बहुत बधाई आपको मिलने के बाद। शुक्रिया। चाय मिलेगा? चाय नहीं पीता हम। हाँ जी, आप शाखा प्रमुख हैं यहाँ के? नहीं, यहाँ के उपविभाग प्रमुख है। अच्छा, तो यहाँ ज्यादा लोग शिवसेना वाले सिंधेजा साहब के साथ गए कि उद्धव साहब के? उद्धव साहब के साथ में। इधर के कोई कुछ मच्छर लोग गए हुए हैं जिसको राजनीति की कुछ मालूम ही नहीं है, वो लोग ऐसे भाग गए। विधायक ही चले गए, आप कह रहे हैं मच्छर लोग? तो विधायक को कुछ काम आता है क्या? कभी बताया क्या? इधर सबको बोलता है मैं ये करेगा वो करेगा। मच्छीमारों को तो मछुआरे को ऐसे हवा पे छोड़ दिया, ना डीजल का परतावा दे रहा है, ना वो कोस्टल रोडर्स का। कितनी बार जीते हैं वो? 3 बार जीते हुए। तो लेकिन जो शिवसेना के नाम पे जीते हुए ना, खुद के नाम पे बल पे नहीं जीते ना। ये बाला साहब ने जो दिया हुआ है ना, उनके इस पे जीते हुए। उनको बोलो शिवसेना नाम निकाले और मैदान में उतरे। हाँ, माँ बाप को छोड़ के तुम भाग सकते हो क्या? तो वो तो कहते हैं कि जब बाला साहब का सिद्धांत छोड़ दिया उद्धव ठाकरे ने, हम तो सिद्धांत लेके बाला साहब का सिद्धांत छोड़ क्या? बाला साहब का क्या सिद्धांत छोड़ा उन्होंने? कांग्रेस के साथ चले। अरे बाला साहब क्या बोले, मेरे हिंदुस्तान में जो रहता है, कोई भी जाति का आदमी रहो, वो मेरा आदमी हिंदुस्तानी है। जो इधर रह के पाकिस्तान के बोलेगा तो वो मुस्लिम हो गया ना। कोई भी हमारा जात पात का रहने दे। बाला साहब क्या बोले, जो हिंदुस्तान में रहेगा और जो हिंदुस्तान की जय बोलेगा वो हमारा आदमी। ऐसा कभी किसी ने बोला नहीं कि वो अलग है वो अलग है। जात पात कभी नहीं माना बाला साहब ने। आज भी हमारे भी कितने विधायक थे मुस्लिम है ना। साबिर शेख थे ना ठाणा में, वो विधायक थे ना। बहुत से शाखा प्रमुख है हमारे विधायक, शाखा प्रमुख भी मुस्लिम है। बहुत से जाति के हम जात पात, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप वही तो बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ हम जाएगा तो दुकान बंद कर देगा, बाला साहब ने बोला। उस टाइप का तो भाजपा ने क्या किया, पीछे आके जब उनके 2 विधायक ने चुन के आते थे, बाला साहब ने उंगली दिया, वो हाथ पकड़ने को लगे हुए। हाँ, कभी मालूम था क्या 2 विधायक के आगे आते थे क्या? जब बाला साहब, लेकिन आप बोल रहे हैं बाला साहब ने ऐसा बोला, लेकिन बाला साहब ने हमेशा ऐसे सिचुएशन में समर्थन किया है। आने बाने में इंदिरा गांधी जी का समर्थन किया। और
TN सेशन के वक्त समर्थन किया, ऐसा नहीं है। शिवसेना की अलग भूमिका है और बीजेपी हमारे बलबूते पे महाराष्ट्र में बढ़ी है, तो हमारी पार्टी की इज्जत और अहमियत झूठ रखने के लिए हमको हमारे पक्ष प्रमुख को जो लगता है वो उन्होंने किया, वो सही किया, हम उनके साथ पूरे हैं। और विधायक की बात आप कर रहे हैं, विधायक के बलबूते पे किसके आए? हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ आए। कार्यकर्ता किधर हिलेला नहीं, विधायक गया है तो जाने दो। हिलेला नहीं। हाँ। अभी आपकी पार्टी के कितने लोकसभा सांसद हैं? हाँ? है ना 16-17 है अभी। अरे इंडिया का मत जोड़ो, गठबंधन का। आप कह रहे हो बीजेपी हमारा हाथ पकड़ के आई। आज बीजेपी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है और अभी है विधानसभा में। पहली कभी जब आई थी तभी क्या थी? पहले तो केंद्र में कांग्रेस तो बहुत पाती थी, इतना साल राज की, अभी कहाँ है? लेकिन विधायक देखे ना, आज की बात करो ना। बीजेपी को कोई पूछ नहीं रहा था। जब बाला साहब ने हाथ दिया तो सर पे हाथ रखा तो आ गए ना ये। भाई मेरा ये कहना पुरानी बात आप कर रहे हो। देश लेवल की राजनीति बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। महाराष्ट्र के राजनीति में आप बताइए, कांग्रेस के सांसद ज्यादा है, उसके बाद 2 नंबर पे हमारे सांसद है और बीजेपी 3 नंबर पे है। आप वो बात कीजिए पहले। हाँ, आप देश की बात मत कीजिए। अभी चुनाव महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की बात कर रहे तो हो। वही मैं कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में वो सबसे बड़ी पार्टी है कि नहीं? आपने किधर है पार्टी? हाँ? महाराष्ट्र में बीजेपी अभी जो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है कि नहीं? 105 थी, सांसद लेकिन वो थी। अभी 2019 और 2024 में फर्क है। अभी 23 तारीख को आप देखेंगे कौन सी बड़ी पार्टी रहेगी, तब मालूम पड़ेगा। हाँ जी। बोलो, आपको क्या कहना है? आपको क्या कहना, हम तो पूछ यही कहने का है, बाला साहब ने आज तक 80% समाज कार्य किया। इलाके में हुआ। मनसे का राज ठाकरे ने गठन भी इसी इलाके में किया। शिवसेना का भवन मुख्यालय भी यही है। राज ठाकरे का घर भी यही है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार महेश सावंत और सदा सरवणकर जो कि उद्धव ठाकरे के पीछे विधायक थे, वो शिंदे के साथ चले गए। तो इन तीनों के बीच की लड़ाई में इस शिवाजी पार्क जो है और इसके आसपास के इलाके के लोग क्या सोचते हैं, कुछ बाजार में मैं आम लोगों के पास चलता हूँ। तो माहिम के इलाकों में चलते फिरते लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। एक दुकान पे 2-3 लोग बात कर रहे थे तो मैं भी रुक गया। क्या नाम है आपका? मयूर। क्या करते हैं मयूर साहब आप? मैं इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ। रहते इसी माहिम इलाके में? यस, यही एरिया में। ये विधानसभा माहिम इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय हुआ है, मालूम है कि नहीं आपको? हाँ, क्योंकि राज साहब का लड़का भी लड़ रहा है ना, उसके लिए मेन। और राज साहब ने इतना लोकसभा में इनको सपोर्ट दिया, शिंदे गठगुट को। फिर भी शिंदे गुट ने कैंडिडेट दिया राज साहब के सामने, लड़के के सामने। तो क्या करें, शिंदे साहब के तो विधायक 3 बार से थे, उद्धव साहब को छोड़ के विधायक आ गए, उनके साथ तो इतना। अरे आएंगे तो वापस भी आएंगे ना। देखो, दरिया है, पानी बह के आता है, वो वापस भी जाता है। मराठी में भर्ती और ओटी बोलते हैं। भर्ती आया है, ओटी भी आएगा, और जो दिन ओटी आएगा ना, कुछ नहीं बचने वाला किसी का। मैं आपको सच्ची बोलता हूँ बाबा, ये शिवाजी पार्क एरिया है। हम लोग को मालूम है हम लोग का तारणहार कौन है। हम लोग, मेरे को 50 साल हो गए, हम लोग बचपन से यही एरिया में जिए। हम लोग को मालूम है, हम लोग का घर पे पानी नहीं है, बीएमसी का प्रॉब्लम है, मंत्रालय में काम है, हम लोग को किधर जाने का। एक ही पार्टी है और हम लोग उधर ही जाए गए आज तक। मैं उसके लिए आपको बोला, चिंता मत करो, आएंगे तो ठाकरे ही, ये नहीं तो वो, दूसरा कोई नहीं आ सकता इधर। मतलब इस इलाके में जिसके टाइटल के सामने ठाकरे लगा है वो इम्पोर्टेंट है या जो उद्धव ठाकरे के साथ है वो इम्पोर्टेंट है? देखिए, उद्धव साहब का तो है, लेकिन राज साहब भी हम लोग का भाई है। हम लोग झूठ नहीं बोलते। मैं तो बीवीएस में था जब भी मैं छोटा था, कॉलेज में। जब भी राज साहब ने पार्टी छोड़ने के पहले भारतीय विद्यार्थी सेना था, राज साहब अध्यक्ष थे, हम लोग छोटे कार्यकर्ता थे। अभी हम लोग को मालूम नहीं किधर क्या करने गए। अभी इन दोनों का, बड़ा भाइयों का झगड़े में मेरी औकात नहीं है जाके बात करने की, लेकिन मेरे को तो मालूम है अपन ठाकरे समर्थक है, ठाकरे समर्थक ही मरेंगे। तो ठाकरे तो 2 तरफ हो गए ना। हाँ, तो होने दो ना, किसी को एक को तो होगा, एक तक कुछ ना कुछ तो सेटिंग हो जाएगा। भाई तू चलाएगा, मैं चलाएगा, ये माही मेरी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी उनका है, उनका क्या बोलते हैं, उनका गढ़ बोलते हैं उसको। हम लोग उधर ही रहेंगे, इधर आएंगे तो ठाकरे ही। भाजपा ने तो पूरा खुला बोल दिया कि हम लोग अमित ठाकरे को सपोर्ट करेंगे। अभी अरे आज बोल दिया नहीं करेंगे। अरे वो तो पलटी मारेंगे वापिस, अंदर से तो वोटिंग बताएंगे ना भाई किसको करना है।
अच्छा छोड़ो, माहिम में आप नहीं बोलना चाह रहे हो, महाराष्ट्र के बारे में कुछ बताएंगे? महाविकास आघाड़ी, अगर महाराष्ट्र को बचाना है तो महाविकास आघाड़ी। बीजेपी और शिंदे तो कह रहे हैं बचाना है तो हम। ये लो भाई साहब, लेके जाओ पूरा, ये गुजरात पहले ही गया है, मैं कुछ जो भी बच्चा कुछ है वो भी लेके जाओ। अगर वो लोग आएंगे ना, हम लोग को बेच के निकल जाना पड़ेगा गुजरात में नौकरी करने के लिए। जैसे आप महिलाओं को इतना पैसा दे रहे हैं साहब, 1500 में मेरे को आप बताओ, आप इधर किधर से आए हो अभी? मैं तो कल था कुंदर की मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में एक बराबर जगह है, है। उत्तर प्रदेश से आए। नहीं मैं तो ट्रेन का टिकट सेकंड एसी भी थर्ड एसी भी 2500 के ऊपर है। 1500 में क्या चलता है साहब, इसको पूछो। वो उसका बेल अरे जो 35,000 हो गया। 1,500 पा रहा है वो एसी में चलने जा रहा है। अरे एसी में ठीक है, लोकल में भी अगर जाओगे आप गांव मुरादाबाद से देखो, मुंबई आओगे, मैं कह रहा हूँ 500-700 तो टिकट रहेगा मेरा- स्लीपर का। मेरा- 4 जन का अगर टिकट निकालोगे तो 2400 मेरा रुपया हो कहने गया। का मतलब ये है कि 2.5 करोड़ महिलाओं को दिवाली से पहले 7,500 रुपए जो मिले हैं, बहुत लोग ये मानते हैं उसका असर चुनाव में रहेगा। आप मानते नहीं हैं? रहेगा। मैंने इतने वीडियोस देखे हैं ना कि महिलाओं को भी मालूम है 1500 में घर नहीं चलता है साहब। अरे मेरा घर का काम वाली का पगार 1500 से ज्यादा है। क्या करती है वो? पोछा मारती है, झाड़ू निकलती है और बर्तन मांजती है। वॉशिंग मशीन में तो कपड़ा धोता हूं मैं, उसका तो कुछ है नहीं, उसका पगार 2000 है। अरे 1500 में किसको मतलब बोलना नहीं चाहिए, पागल किसको बनाओगे? तो मखदूम बाबा की दरगाह पर, माहिम की दरगाह पर बहुत सारे दर्शनार्थी आते रहते, और मैं अब जरा कुछ लोगों से यहाँ बातचीत करता हूँ जो दुकानदार है। क्या हाल है जनाब? बस ठीक है, आपका हाल चाल सुनाओ। हाँ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास। बोलिए। अरे मैं तो इधर उधर घूमते रहता हूँ, हाँ। लोगों से माहौल जानने की कोशिश करता हूँ। माहिम में तो बड़ा सीट गर्म हो गई है। यहाँ काय का गरम है, 2 पार्टी में है टफ फाइट यहाँ पे। किससे किससे? मनसे है और शिवसेना है। शिवसेना कौन वाली? शिंदे वाली, उद्धव वाली? उद्धव वाली। अरे शिंदे वाली के तो विधायक है। लो तंबाकू खा लिए। यहाँ से उद्धव की आएंगी भाई। हाँ? उद्धव का आएगा यहाँ पे आदमी। एक बात बताओ, ये तो गजब है मामला कि 3 सेना यहाँ लड़ रही है, शिंदे की सेना, उद्धव की सेना और राज ठाकरे की सेना। तो ये मुसलमानों में तो ये तीनों जो लड़ाई है सब शिवसेना वाले हैं। वो बात नहीं है, बात क्या है कि ये जो सीट रही ना हमेशा शिवसेना की रही है। सुरेश गंभीर के टाइम पे वो 3-3, 4-4 बार वो यहाँ से जीत के आया पहले। उनके बाद में जो जिन्होंने खड़ा करे इसको, वो भी जीत के आया। शिवसेना की सीट रही है हमेशा। लेकिन मन से भी तो जीती। मन से एक ही बार जीती है, ओनली 1 टाइम। वो भी वो आदमी ऐसा खड़ा था। लेकिन ये तीनों की लड़ाई में ये आपको लगता नहीं कि कुछ? नहीं, अभी ये जो अमित ठाकरे आ गया ना, तो इससे थोड़ा सा मतलब टपाट जरा सा लग रहा है। मगर 60% तो उद्धव वाले का चांस दिख रहा है, 40%, क्योंकि अभी ये पहले यहाँ से जीत के आई एक मन से एक बार ना, तो कुछ और। तो लड़ाई मन से और शिवसेना में है या ये जो सदा सरवणकर जो अभी एमएलए शिंदे कुछ? उनको उनसे कुछ भी नहीं, उसमें कुछ भी नहीं, ये दोनों में ही है अभी, अमित और ये। बातचीत से लग रहा है यूपी के हो गया। नहीं भाई, मैं महाराष्ट्र का ही हूँ। हाँ? यही पैदा हुआ, यही बड़ा हुआ। बोलने के अंदाज से मुझे लगा कि नहीं भाई, मैं आज तक गया ही नहीं हूँ वहाँ पर कभी, पूरी लाइफ में, इतने साल में, 57 साल में। चलिए अच्छा है, बहुत शुक्रिया आपने बात की। और पब्लिक से बात करो आगे। और पब्लिक है सबसे, आप लोग एजमेंट पब्लिक से ही तो हम बात करते हैं। और भी लोग से लो, अब जो और भी तो वहाँ से यहाँ तक बैठे हुए। हाँ जी, आपका मिजाज कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नमाज जा रहा हूँ, मेरा वक्त हो गया जमात कोई का। बात नहीं, 1 मिनट। क्या है यहाँ माहिम सीट का माहौल कुछ पता चल रहा है? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा मालूमात हुआ नहीं है, और मालूमात होएगा तो अच्छी बात है। अभी तो कोई लड़ाई किसके में हैगा? अभी ये तो वक्त आने पे मालूम पड़ेगा। अभी हम कैसा आपको बता सकते हैं क्या कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, है ना। वक्त तो रहेगा। ये देखो हमारे हाजी साहब, इनसे पूछो, ये आपको बहुत अच्छा इंटरव्यू देंगे। ये हाँ, क्या हाजी साहब, क्या है मिजाज आपके? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है। क्या है चुनाव के मिजाज माहौल इधर? अरे यहाँ पे तो क्या है, शिवसेना आएगी और क्या है। कौन वाली? ये तो दोनों लड़ रही। उदय ठाकरे। हाँ? उदय किस वजह से?
वही आएगी यहाँ पे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पहले शिवसेना यहाँ जीतती थी तो मसला दूसरा था, अब उद्धव ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया तो मामला दूसरा हो गया। पहले भी ये शिवसेना ही जीतती थी इधर, पहले भी सुरेश गंभीर जीता है, अपना ये मिलन वेद्या जीता है, सब शिवसेना के ही थे, सब वही जीते हैं और वही जीतेंगे। और सरकार किसकी आनी चाहिए? अभी सरकार तो देखो मैं कोई वो नहीं बोल सकता हूँ, आएगी ज़्यादा करके तो यही आएगी उदय की, चांस उसी का है। मुसलमान वोट किधर ज़्यादा है? अरे वो कहाँ जाएगा, वो तो बटा हुआ रहता ही है हमेशा, जिसे जिसने पैसे दे दिया उसमें बढ़ गया वो। यहाँ भी पैसा तो सभी जगह है पैसा। क्या लग रहा है कि अभी मेरे को क्या मालूम, इधर से कौन जीतेगा? उद्धव का चांस है। शिवसेना का अच्छा है, इधर शिवसेना अच्छा है। शिवसेना उद्धव की मनसे की शिवसेना सिंधे? उद्धव। अच्छा, शिवसेना बोलो तो उद्धव है। यहाँ उसका अच्छा है क्योंकि शिवाजी पार्क उनकी एरिया है, शिवाजी पार्क तो राज ठाकरे का भी एरिया है। बट राज ठाकरे तो बाद में आए ना, पहले उद्धव ठाकरे आए ना। कुछ और बोलना है? नहीं, थैंक्स। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में महाराष्ट्र के किसी दूसरे इलाके से, मुंबई से नहीं, मैं हाजिर हूँगा। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मुंबई। को पावर्ड बाय क्विक पेन रिलीविंग ऑयल, दर्द से जल्द राहत। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वकॉन, भरोसा 35 सालों का सर्वकॉन। जमाने से हटकर बेबाक है मेरा सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स, a premium product from Dilbar Group। कहीं चिकनी कढ़ाई, कहीं कालिक